आज का ये जो वीडियो है वो है कक्षा 8। प्रश्नावली है 2.5 और उसका जो क्वेश्चन नंबर है पहला, दूसरा और तीसरा इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। क्या दे रखा है कि निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। जो ये रैखिक समीकरण है ना, इनको क्या करना, आपको सरल करना है। तो कैसे सरल करेंगे, इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो इसको, जब आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह का आ जाए, यानी एक प्रकार का क्या है, समीकरण है, क्योंकि चर राशि है, अचर राशि है और बराबर का चिन्ह है, तो ये क्या हो गया, समीकरण हो गया। तो अब यहाँ पे इसको करना कैसे सरल है, तो विधियाँ है बहुत सारी, लेकिन आपको समझ में ऐसे आए वो विधि हमें करानी होगी। तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट जो है, मतलब आप सरल विधि बोल सकते हो कि आपको जो भी दे रखा है, जैसे यहाँ पे ये एक तरह का भिन्न है, ये भी एक तरह की भिन्न है, ये भी एक तरह की भिन्न लग रही ना बट्टा के रूप में, ये भी एक तरह की भिन्न है। जब ये ऐसा आ जाए, बट्टा के रूप में आ जाए, तो आपको करना क्या है कि कितने हैं, 2, 5, 3, 4, इन सब का एलसीएम ले लेना। आपको क्या ले लेना है, एलसीएम। 2, 5, 3 और 4 का, 2 का भाग दिया, 2 में एक बार, 5 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 4 में 2 बार, फिर 2 का भाग दिया, 1, 5, 3 और 1, फिर 3 का भाग दिया, 1, 5, 1, 1, फिर 5 का भाग दिया, 1, 1, 1 और 1, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। सबसे पहले आपको क्या लेना है, एलसीएम। ठीक है, कितना आ गया, 60 आ गया। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, जो पहला काम हमने कर लिया एलसीएम लेने का, किसका, हरों का। उसके बाद आपको दूसरा काम करना है कि जो एलसीएम प्राप्त हुआ है ना, उसको इन सब से क्या कर दो, गुणा कर दो। x/2 को भी आप 60 से गुणा कर दो, माइनस 1/5 को भी आप 60 से गुणा कर दो, बराबर x/3 को भी आप 60 से गुणा कर दो, प्लस 1/4 को भी आप 60 से गुणा कर दो। ठीक है, सबको 60-60 से गुणा कर दिया। अब देखो इनको कर दो सरल, 2 × 2, 2 तिया 6 और ये 0 कट गया, या 60। 5 × 5, 5 × 5, 1 गया, 5 दूनी 10, 3 × 3, 3 दूनी 6, 0, 4 × 4, 4 × 4, 2 बचा, 5 × 4 = 20, काट दिया हमने। अब x गुणा हो रहा है 30 से, x गुणा हो रहा है 30 से, माइनस 12 गुणा हो रहा है 1 से, बराबर x गुणा हो रहा है 20 से, प्लस 1 गुणा हो रहा है 15 से। x को 30 से गुणा किया तो 30x, माइनस 12 को 1 से किया तो 12, बराबर x को 20 से किया तो 20x, प्लस 15 × 15, 30x ये है, ये इधर 20x प्लस के इधर आएंगे तो ये माइनस के 20x हो जाएंगे, बराबर ये 15 और ये 12 इधर माइनस के इस तरफ आएंगे तो ये प्लस के 12 हो जाएंगे, क्योंकि इधर माइनस के थे, इधर ये प्लस के हो जाएंगे। 30x में से 20x गए तो 10x, बराबर 25 और 12 कितना हो गए, 27। कितने हो गए, 27 हो गए। अब x बराबर 27 और ये 10 इधर गुणा में थे तो नीचे इधर भाग के अंदर आ गए, तो हमारा जो उत्तर है वो कितना आ गया, 27/10। कितना आ गया, 27/10 आ गया। दूसरा देखो यहाँ पे, यहाँ इसका हर नहीं दे रखा तो मैं इसका हर क्या मान लूँगा, 1। ठीक है, अब इन सब का लो आप एलसीएम, क्या क्या है, 2, 4, 6, इसका तो होगा 1 ही ना, तो इन तीनों का ले लो आप, 2 का, 4 का, 6 का। 2 का भाग दिया 1 बार, 4 में 2 बार और 6 में 3 बार, फिर 2 का भाग दिया 1, 2 × 2 और ये 3, फिर 3 का भाग दिया
एक, एक और एक। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, कितना आ गया? 12 आ गया। करना क्या है, इन सबको 12 से गुणा कर दो। तो n/2 गुणा 12 माइनस 3n/4 गुणा 12 प्लस 5n/6 इंटू 12 बराबर 21 गुणा 12। क्या बोला था मैंने आपको? इन सबको गुणा कर दो, जो जितना एलसीएम आया ना उनसे। 2 एकम 2, ये 6 बार कट गया। 4 एकम 4, 4 दिया 12। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, काट दिया। अब n जो गुणा हो रहा है वो 6 से गुणा हो रहा है, माइनस 3n गुणा हो रहा है वो 3 से हो रहा है, प्लस 5n गुणा हो रहा है वो 2 से हो रहा है, बराबर 21 गुणा हो रहा है वो 12 से हो रहा है। 6 को n से गुणा किया तो 6n, माइनस 3 को 3 से गुणा किया तो 3 तिया 9n, प्लस 5 को 2 से गुणा किया तो 5 दूनी 10n, बराबर 21 को 12 से किया तो 252। ठीक है, अब देखो आगे, ये 10n प्लस के हैं, ये 6n प्लस के हैं, तो 10 और 6 कितने हो गए? 16n हो गए, माइनस का ये 9n, बराबर 252। अब 16n में से 9n गए तो 7n, बराबर 252। n बराबर 252/7, तो n बराबर 7 या 21 और 7 चंग 42। तो कितना बचा यहाँ पे? n का मान 36। ठीक है, तीसरा देखो यहाँ पे, इसका हर भी मैं 1 मान लेता हूँ, इसका हर भी मैं 1 मान लेता हूँ। अब इन सबका लो एलसीएम, 2, 3 और 6। 2 का भाग दिया 2 में 1 बार, 3 में नहीं जाएगा, और 6 में 3 बार। फिर 3 का भाग दिया 1, 1 और 1, तो 3 दूना 6। कितना एलसीएम आ गया? 6। तो करना क्या है आपको? सबको 6 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है। तो x को भी मैंने 6 से गुणा कर दिया, प्लस 7 को भी मैंने 6 से गुणा कर दिया, माइनस 8x/3 को भी मैंने 6 से गुणा कर दिया, बराबर 17/6 को भी मैंने 6 से गुणा कर दिया, माइनस 5x/2 को भी मैंने 6 से गुणा कर दिया। तो अब देखो, ये हो गया 6x प्लस 7 छंग 42, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस 8 दूनी 16x, बराबर ये 6 से 6 कट हो गया, पीछे बचा 17, माइनस 2 एकम 2, 2 तिया 6 और तीनों पंजे 15x। अब देखो, ये 6x इधर प्लस के हैं, ये माइनस के इस तरफ आएंगे तो ये प्लस के 15x हो जाएंगे ना। ये इधर माइनस के हैं, इस तरफ आएंगे तो प्लस के 15x, और ये माइनस के 16x पहले से ही हैं, बराबर ये 17 हैं, और ये प्लस के 42 है, इस तरफ जाएंगे तो माइनस के 42 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो आप, 15 और 6 हो गए 21, 15 और 6 21x, बराबर 16 माइनस 16x, बराबर नहीं, माइनस का 16x, और उसके बाद बराबर 17 में से 42 नहीं जाते हैं, लेकिन 42 में से 17 गए तो 25 किसके? माइनस के। अब 21x में से 16x गए तो 5x, बराबर माइनस का 25, x बराबर माइनस का 25/5, तो x बराबर माइनस का 5। कितना उत्तर आया यहाँ पे? जो x का मान है -5। ठीक है, तो आप इस तरह से ये जो तीनों क्वेश्चन है सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।